हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं बरगद वृक्ष। दोस्तों, बरगद तो आप जानते होंगे, बरगद को वट वृक्ष भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको बनियान भी कहते हैं। बनियान माने बरगद होता है। दोस्तों, ये छोटे बच्चों के लिए जानकारी हम दे रहे हैं कि बनियान माने बरगद होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। वट, बनियान और बरगद, इसको अपने भारत में 3 नामों से मुख्य रूप से जाना जाता है। और बरगद का पेड़ धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते होंगे, बरगद का पेड़ जहाँ भी लगा होता है तो लोग वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई रखते हैं। और बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जिस जगह पर बरगद उग जाता है और जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके नीचे जाने से आदमी थोड़ा सा डरता भी है, रात वात में या दोपहर में। और यानी कि धार्मिक दृष्टि से उसको बहुत महत्व दिया गया है। ये माना जाता है कि ये एक देवताओं से युक्त पौधा है, ये एक दैवीय पौधा है, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, ये सत्य भी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ जो होता है, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ है, तो इसको हाथी ज़्यादा खाता है। हाथी, बरगद और पीपल के पेड़ को हाथी को ज़्यादा सेवन कराया जाता है। तो मैं बरगद की बात कर रहा हूँ इस वीडियो पर। तो बरगद का पेड़ इसलिए हाथी खाता है क्योंकि बरगद का पेड़ जो है बहुत ताकतवर होता है और जो भी इसको सेवन करेगा, जो भी प्राणी, तो उसके लिए शरीर में ये ताकत भर देगा। आप सीधी सी बात ये समझ लीजिएगा, यदि आप पढ़ लिख करके नहीं सीख पाए हैं तो कुछ जानवरों को देख करके सीख लीजिएगा। आपने ध्यान से देखा होगा, जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, घास या जो भी पेड़ पौधे खाते हैं, उन पेड़ पौधों को यदि मनुष्य भी खाए तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, फ़ायदा होने वाला है। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसे जानवर नहीं खाता है, उसे सूंघेगा और छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये खाने की चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बनी है। तो इस तरीके से आप इस प्रकृति में आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। आपके जो पालतू जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह, मेन रूप से गाय भैंस को आप ले लीजिए, क्योंकि बकरी को ये कहा जाता है कि बकरी तो कुछ भी खा लेती है, तो बकरी को इसमें शामिल मत करिए। लेकिन गाय और भैंस को ज़रूर शामिल करिए कि गाय भैंस यदि कोई भी पेड़ पौधे और कोई भी घास, कोई जो घास खाती है, उसे यदि मनुष्य खाए तो उससे नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा आयुर्वेदिक दृष्टि से। क्योंकि हर वनस्पति किसी न किसी काम की ज़रूर है और कोई वनस्पति ऐसी है कि जो बहुत ही काम की है, जिसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो मैं बरगद की बात कर रहा था दोस्तों। तो बरगद को आप जानते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्डन में या पुरानी जगह पर या सरकारी जगह पर बरगद के पेड़ होते हैं। और बरगद का पेड़ एक विशालकाय पेड़ होता है, वृक्ष जिसको कहते हैं। बरगद के पेड़ को वृक्ष ही कहा जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसे वृक्ष का ही नाम दिया गया है। तो बरगद का पेड़ है और फल आप पहचानते होंगे, इसके छोटे छोटे फल होते हैं और बहुतायत में फल होते हैं। इसके फलों को पक्षी, कौवा और तमाम तरह के पक्षी जो होते हैं वो इनके फलों को खाते रहते हैं। इनके फलों को खा करके अपना पेट भरते हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि इसके फल जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। जिन पौधों को, जिन पेड़ों के बीजों को, जिन पेड़ों के फलों को पक्षी खा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो जहरीले नहीं हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये मनुष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका फल। इसके फल छोटे छोटे होते हैं और जब बरगद के पेड़ में जब फल आते हैं तो इसके फल आप ज़मीन पर बहुत सारी मात्रा में पड़े हुए देखे होंगे। दोस्तों, यदि इनके फलों को इकट्ठा कर लिया जाए और इसको सुखा करके कूट पीस करके इसका चूर्ण बना लिया जाए, और जो धातु के मरीज़ होते हैं, धातु के मरीज़ 2 तरह के होते हैं। एक देखिए, महिलाओं को भी धातु पड़ती है और पुरुषों को भी धातु पड़ती है। तो यदि महिलाओं में ये होता है, उसी धातु को लिकोरिया रोग भी कहा जाता है। तो यदि
जो महिला लिकोरिया रोग से ग्रसित है। लिकोरिया रोग हम आपको बता देते हैं। लिकोरिया रोग एक धातु की तरह ही होता है। वो योनि द्वार से सफ़ेद सफ़ेद रिश्ता रहता है। जो शरीर की एक धातु होती है, जो शरीर की एक ताकत होती है, वो धीरे धीरे करके शरीर से क्षीण होती रहती है और शरीर से बाहर निकलती रहती है। इससे वो महिला धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है मानसिक रूप से, क्योंकि जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जो खुशमय जीवन, सुखी जीवन होता है, वो समाप्त होने लगता है और वो उसके शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो हर एकदम नाराज़ रहेगी और वो अपने पारिवारिक जीवन को ठीक से निभा नहीं पाती है और इसके बाद उसके दिमाग में टेंशनें बढ़ती जाएंगी और जब शरीर कमज़ोर होता जाएगा तो तमाम बीमारियां उसको घेर लेंगी और धीरे धीरे उस महिला का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए समय पर इस चीज़ को जानना और परखना और इसका समय पर इलाज करना बहुत आवश्यक होता है। मैं देखता हूँ कि समाज के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को इसी तरह की बीमारियां होती हैं, बनी रहती हैं। ये गुप्त रोग में आता है। इसलिए महिलाएं जो है इसको शर्मवश बताती नहीं हैं, इसको छिपाती रहती हैं और इसी छिपाए के चक्कर में वो धीरे धीरे शरीर से इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि फिर उनका किसी काम में मन नहीं लगता, काम करने की ताकत ही नहीं होती है। जब शरीर से ताकत निकल जाएगी तो शरीर में ताकत रहेगी नहीं, काम करने का मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगी और इसी तरह से तमाम टेंशनें भरी रहेंगी और धीरे धीरे अंत को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए लिकोरिया रोग में इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप इसके फलों को धूप में सुखा करके कूट-पीस करके चूर्ण बना लीजिए और इसको दूध के साथ 1 चम्मच इस पाउडर को लेना है और 1 गिलास दूध के साथ इसको खाली पेट खाना है। याद रखिएगा, यदि आप ये 1 महीना ये कार्य कर लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी धातु से जुड़ी समस्याएं होंगी वो जड़ से समाप्त हो जाएंगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और पुराने समय में जो सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि होते थे वो धातु के रोग के मरीजों के लिए यही बरगद के ही फलों का चूर्ण बना करके देते थे और बहुत फ़ायदा करता था। और इतना ही नहीं, जब ये आपके शरीर की धातु गिरना बंद हो जाएगी, आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपके शरीर में बहुत सी शक्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी। इनके फलों में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फेट सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बरगद और पीपल गुणों से औषधि होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं बरगद के बारे में बता रहा हूँ। बरगद के पेड़ के जो फल होते हैं उनके फलों को आप सुखा लीजिए। जिनको भी ये समस्या है तो उनको भी बताइए। आपके जान पहचान में, आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपके परिवार या रिश्तेदारी में किसी को भी ये धातु की समस्या है, महिला हो या पुरुष हो, या आप जो है इलाज करना चाहते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से, तो भी जो है ये काम आप कर सकते हैं। इसके फल बहुत मात्रा में पेड़ों के नीचे पड़े होते हैं। यदि बड़ा पेड़ है तो आप चाहें तो ये इसके मतलब 50 किलो फल इकट्ठा कर सकते हैं। तो इकट्ठा करके, और ये बात यह है कि गर्मी के ही समय में इसके फल आते हैं। बहुत अच्छी बात है कि गर्मी के समय में आते हैं और गर्मी के समय में जब आते हैं तो इसके फलों को आप आसानी से समेट लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और इसको साफ़ जगह पर धूप में फैला करके सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद इसका फिर आप यदि घर में नहीं पी सकते हैं, यदि आप ज़्यादा मात्रा में लिए हैं तो आप इसका चक्की में भी मिक्स कर